सारी चीजें पत्नी के पक्ष में आने के बावजूद भी पत्नी का मेंटेनेंस किया गया कैंसिल, जबकि कोर्ट में जानकारी हो चुकी थी कि पत्नी की सोर्स ऑफ इनकम भी कोई भी नहीं है और पत्नी लीगली वाइफ है अपने हस्बैंड की, फिर भी उसका मेंटेनेंस कैंसिल किया गया। आखिर क्यों? मेंटेनेंस का केस किया गया खारिज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पत्नी के बारे में ये चीज जानते हुए कि पत्नी की सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है और पत्नी अपने पति से अलग रह रही है, कोर्ट को ये चीज जानकारी होने के बाद भी पत्नी के द्वारा किया गया मेंटेनेंस किया गया डिसमिस। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मेंटेनेंस से रिलेटेड एक जजमेंट की बात करेंगे, जिसमें पत्नी के द्वारा जो मेंटेनेंस डिमांड की गई थी, सारी चीज़ें उसके फेवर में आते हुए भी पति को मेंटेनेंस देने के लिए मना कर दिया गया। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करेंगे जो हाल ही का एक जजमेंट आया है, जिसमें पत्नी के द्वारा जो मेंटेनेंस डिमांड की गई थी उसे खारिज किया है। तो इस केस में होता ये है कि सन 2010 में इन लोगों की शादी होती है। शादी होने के बाद पति पत्नी के बीच में किसी बात पे अनबन हो जाती है और वो लोग अलग होकर के रहने लगते हैं। पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाया गया था पति के ऊपर, वो ये लगाया गया था कि उसका पति उसे आए दिन प्रताड़ित करता था और इस चीज की शिकायत उस महिला ने यानी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में दी थी। जिसके बाद जब उसने शिकायत की पुलिस स्टेशन में, उसके बाद पति अपनी पत्नी को यानी कि मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगा, यहाँ तक कि धमकी देने लगा, जिससे बेबस हो गई कि हमें अपना ससुराल छोड़ना पड़ा और अपने माता पिता के घर में जाके रहना पड़ा। फिर उसने ये चीज़ बोली कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है और मैं अपने पति की लीगली वाइफ हूँ, यानी कि उसकी जो शादी है वो लीगली वैलिड है। फिर इसके बाद ट्रायल कोर्ट में पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है कि वो अपनी पत्नी को 2000 रुपये हर महीने देगा। जब मेंटेनेंस लग जाती है, इसके बाद भी पति पत्नी इस आदेश से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि पति के ऊपर 2000 रुपये का मेंटेनेंस लगाया जाता है कि वो अपनी पत्नी को देगा, जो कि वो ये चाहता है कि पति की पत्नी को मेंटेनेंस मिलना ही नहीं चाहिए। और पत्नी को ये आदेश इसलिए नहीं पसंद आता है क्योंकि पत्नी चाहती है उसे 2000 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ये तो शुक्र मनाइए जो कि एक जजमेंट था रजनीश वर्सेस नेहा का, जिसमें ये चीज़ वैलिड कर दी गई, कंपलसरी कर दिया गया कि पति हो चाहे पत्नी, दोनों लोगों को इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिससे कि इस चीज़ की जानकारी हो सके अच्छे से कि पति की इनकम कितनी है और पत्नी की इनकम कैसी है। पत्नी के पास अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम है, बैंक बैलेंस है, तो वो इस आधार पर देखते हैं कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं। और जो पति की इनकम है उसको देखने के बाद वो उन्हें ये निर्णय लेती है कि पत्नी को मेंटेनेंस कितना दिलाया जाना चाहिए। तो इसके बाद दोनों जब असंतुष्ट होते हैं तो वो दोनों हाईएस्ट कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर जा करके दोनों लोग एप्लीकेशन देते हैं, जिसमें पत्नी ये बताती है कि मेरे पति की इनकम 35,000 रुपये हर महीने है, जो कि मुझे 2000 रुपये बांधा गया है, जिसमें मेरा जीवन यापन करना संभव नहीं है। और पति के द्वारा जो एप्लीकेशन दी जाती है उसमें वो ये कहता है कि पत्नी जो है मेरी, जिसने 125 CRPC का केस किया है, वो लीगली मेरी वाइफ नहीं है, क्योंकि मेरी जो लीगली वाइफ थी जब वो एक्सपायर हुए तो ये जो महिला है जिसने CRPC 125 की धारा का प्रयोग किया है, ये मेरे कांटेक्ट में आई। फिर इसके बाद हम दोनों के बीच में आपस में रिलेशन बना और हम लोगों ने किसी भी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं की है। जब काफ़ी समय हो जाता है तो पत्नी के द्वारा बार बार दबाव डालने की वजह से कि वो पंचायत में जो पंचायती रिकॉर्ड होता है उसमें पत्नी की जगह पे मेरा नाम डलवा दें,
जो कि हमने डलवा दिया। और इसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया और 2011 में एक व्यक्ति था जो कि वेद प्रकाश नाम से था, उससे शादी भी कर ली। तो ऑनरेबल कोर्ट सारी चीज़ों को देखती है, सुनती है और इस फैक्ट पे पहुंचती है कि ये जो वाइफ है ये तो आपकी लीगली वाइफ है, यानी पति की लीगली वाइफ है और इसकी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए, ये सारी चीज़ें साबित होते हुए भी ऑनरेबल कोर्ट मेंटेनेंस को कैंसिल कर देती है, क्योंकि वो ये चीज़ देखती है कि इस महिला ने इस पुरुष के पहले भी 1 साल पहले शादी की थी जो कि डाइवोर्स दे दिया, उसके बाद इससे किया, इससे भी अलग हो गई, फिर इसके बाद 2011 में वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति से भी शादी कर ली, जो कि जो वेद प्रकाश नाम का व्यक्ति था उसकी गवाही पति ने करा दी थी, जिसमें उसने ये चीज़ बताई। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मेंटेनेंस खारिज कर दिया गया। तो ये पतियों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत ही अच्छा जजमेंट है, जिसके विषय में हर पति को जानकारी होनी चाहिए। अगर मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल आपका ही है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।